और ये फूड की बर्बादी की समस्या कितनी बड़ी हो सकती है उसको ICAR की 2015-16 की रिपोर्ट से ही आप आइडिया लगा सकते हो, जिसमें टोटल 27 फसलों की रिसर्च में ये बात सामने आई थी कि इन सभी फसलों को मिलाकर ऑलमोस्ट 60.2 मिलियन मैट्रिक टन अच्छी फसलों का या तो सालाना इस पूरी साइकिल में वेस्टेज हो जाता है या फिर ये फूड आइटम इस पूरी सप्लाई चेन में धीरे धीरे करके खो जाती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल भारत की टोटल कृषि लायक जमीन जो कि ऑलमोस्ट 197 मिलियन हेक्टर टन के आसपास की है, उसमें से तो केवल 10.1 मिलियन हेक्टर टन की जमीन में जो भी सालाना फसलें उगाई जाती है वो सभी की सभी फूड आइटम्स भारत में वेस्ट हो जाती है। और ये नंबर दोस्तों आज आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे इंडिविजुअल राज्यों की जो टोटल कृषि लायक जमीन है ना उससे भी ज्यादा है। और ये जो मैंने आपको अभी फिगर बताए वो तो आपके घर में जो खाना पहुंचता है उसके पहले इतना वेस्टेज हो रहा है, यानी कि फिर इसके बाद जो एक्चुअल खाने की बर्बादी हम लोग कहते हैं वो तो अभी पूरी बाकी है। आज इंडिया के सभी घरों में इन टोटल सालाना तकरीबन 68 मिलियन टन खाना बर्बाद होता है, यानी कि पर पर्सन मान के चलो कि हम लोग 50 किलोग्राम खाना हर साल कचरे में डाल देते हैं। ऊपर से आज भारत में होने वाली सभी शादियों में भी ऑन एन एवरेज 10 से 20% तक खाने की बर्बादी होती है। फिर कुछ क्लब, रेस्टोरेंट्स और होटल्स में तो आए दिन इन सभी फूड आइटम्स की बर्बादी होती ही रहती है, क्योंकि लोगों का पूरा माइंडसेट ही यहाँ पर इस तरीके का होता है कि मैंने तो इस फूड आइटम के लिए पैसे चुकाए हैं तो मेरा तो हक बनता है इसको बर्बाद करने का। और ऐसा नहीं है कि ये मानसिकता सिर्फ हमारे देश में ही है, बल्कि आज यूके और अमेरिका जैसे देशों में भी ये फूड स्पॉइलिंग एक आम बात बन चुकी है। मगर ऐसे देशों ने इस चीज को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए हैं। फॉर एग्जाम्पल यूके ने अपने देश में साल 2000 में एक व्रैप यानी कि दी वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम नाम के एक NGO की शुरुआत की थी, जिसका काम ही इस खाने की बर्बादी को रोकना था। और आज दोस्तों ये NGO पूरे दुनिया भर की तकरीबन 40 से ज्यादा कंट्रीज में अपना काम कर रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि इन फूड आइटम्स की बर्बादी को रोकने के लिए हमें भी यहाँ पर कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। आज हमारे देश में सरकारें सालों से, यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से ही PDS नाम की कुछ मेथड से जरूरतमंदों को पिछले कई टाइम से फूड डिस्ट्रीब्यूशन करती है। और आज के टाइम में इस PDS को टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि TPDS कर दिया है। लेकिन यहाँ पर हमारे देश में इन सभी राशन और फूड डिस्ट्रीब्यूशन योजनाओं के अपने ही कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। कई सारे लोगों को जरूरी दस्तावेज या फिर प्रूफ ना होने की वजह से ये सभी फूड योजनाओं से वंचित रहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्वप्न साइस नाम के विधवा महिला को राज्य सरकार की तरफ से एक अलग राशन पाने का अधिकार मिलता है, लेकिन यहाँ पर इनको पिछले 1 साल से ये राशन नहीं मिला है क्योंकि वो एक हैंडीकैप है। और इन PDS जैसी योजनाएं तो पूरी तरीके से बायोमेट्रिक होती है, तो यहाँ पर अपना राशन लेने के लिए लोगों को इस बायोमेट्रिक सिस्टम में अपना अंगूठा या फिर अपनी उंगली को लगाना पड़ता है। तो अब एक हैंडीकैप महिला अपना अंगूठा उस बायोमेट्रिक सिस्टम में कैसे लगा सकती है? और ऐसे ही जोल जपाटे आज देश की सभी राशन स्कीम्स में हो रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसे जरूरतमंद लोगों को किसी न किसी बहाने दे देकर ये लोग एक टाइम का भी राशन नहीं देते हैं, जिसके रिजल्ट के तौर पर आज हमारे देश में इन भूखमरी के हालात बद से बदतर हो गए हैं। कोई सा भी देश दोस्तों जब भूखमरी में होता है तो उसके भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं। पहला होता है लो, यानी कि उस देश में भूखमरी बिल्कुल नहीं है। फिर उसके बाद वाला आता है मॉडरेट, यानी कि भूखमरी की शुरुआत हो रही है। फिर इसके बाद वाला सीरियस, फिर अलार्मिंग और आखिर में एक्सट्रीमली अलार्मिंग, यानी कि उस देश में लोगों की भूखमरी की सिचुएशन ने अपनी सारी हदें पार कर दी है। इनफैक्ट 2022 में हम जहां वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की लिस्ट में दुनिया के 121 देशों में से 107वीं पोजीशन पर थे, वो पिछले साल 2023 में और 4 पायदान नीचे गिरकर अब 111वीं रैंक पर पहुंच चुके हैं। और इस वर्ल्ड हंगर की इंडेक्स ने इस पूरी भूखमरी के सिचुएशन के ग्राफ में इंडिया को एक सीरियस स्टार्वेशन की पोजीशन पर रखा है, यानी कि एक्सट्रीमली अलार्म की कंडीशन से सिर्फ एक कदम पीछे। यहाँ तक कि पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में भी ये भूखमरी की कंडीशन हमसे बेहतर है। और इन्हीं सभी रीजंस की वजह से आज इस मुद्दे पर बात करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। और इस समस्या को सुलझाने में फेल हुई हमारे देश की सभी सरकारों के खिलाफ भी सवाल खड़े होते हैं, मगर उन तक ये बात पहुंचाने के लिए, इसके बारे में अवेयरनेस लाने के लिए शुरुआत तो हम सभी लोगों को करनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको कोई प्रोटेस्ट या फिर आंदोलन नहीं करना है, बल्कि एक छोटा सा काम ये करना है कि आज से जो हमारे घर में जितना भी खाना बनता है या फिर हम कोई रेस्टोरेंट्स या फिर होटल्स में खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें इन सभी तरीकों की खाने की चीजों का बिगाड़ नहीं करना है। और आप
सभी लोगों का इतना कंट्रीब्यूशन भी बहुत होगा उन करोड़ों रात को भूखे सो जाने वाले लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर इन सभी तरीकों के वेस्टेजेस को रोक कर ही हम इन सभी लोगों तक उनके हक का फूड पहुंचा सकेंगे। और तभी दोस्तों ये इंसान की एक बेसिक नीड फूड की इस डिमांड को हमारे देश में पूरा कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सभी लोग चाहे तो सच में इस हर एक दाने पर उन बेचारे भूख से तड़पने वाले बच्चे, महिलाएं और पुरुषों का नाम लिख सकते हैं और इन रिटर्न ये सभी लोग अपनी दुआओं में आप सभी लोगों का नाम लिख देंगे। खैर, अगर आप लोगों को आज का ये विजुअल पसंद आया है तो ऐसे आपको कौन से आने वाले विजुअल्स देखने हैं जिसमें आपको एक एक्चुअल इंडिया की बुनियादी समस्याओं के बारे में जानकारी मिल सके। तो ऐसे टॉपिक्स के बारे में जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट्स में बताना जरूर। लेकिन तब